नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। काफ़ी बच्चों ने इच्छाएं जाहिर की थी कि सर सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारी करें तो कौन सी बुक्स पढ़नी है और कैसे रणनीति रहनी चाहिए, है ना, कौन से मेट्रो किस तरीके से करनी चाहिए। इन्हीं बातों का जवाब देने के लिए आज मैं आपके सामने इस चैनल के माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ। थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपके, क्योंकि ये प्रोजेक्टर है तो थोड़े अंक चेहरे पर आएंगे वगैरह, तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलिए हम चलते हैं और किस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करते हुए किस तरीके से हमको सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करनी चाहिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, और कौन क्या सिलेबस है अपना, किस तरीके से अपने को पढ़ना है, वो अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले ये हमारा सिलेबस रहा और ये भी है और ये आरपीसी, ठीक है। हाँ, इससे तो आप सभी परिचित हो, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी। और आप इसमें जो कंटेंट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर ओके करके, यहाँ पर सिलेबस है, इस पर आप ओके करके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप ईयर लगा दीजिए, जिस ईयर से करना आपको। तो अभी तो जो आरपीएससी उसने सिलेबस जारी नहीं किया है, 2018 ओके करके आप वो सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैंने सिलेबस डाउनलोड कर रखा है, ये आपका सिलेबस है। और मैथमेटिक्स का राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, और सिलेबस और एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर ग्रेड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, और पेपर सेकेंड है मैथमेटिक्स का, ठीक है। चलिए इसमें आपको क्या दे रखा है, थोड़े से अंक आएंगे वो अब देख एडजस्ट कर लेना। हाँ, पहला आपको दे रखा है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल, ठीक है ना। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल 180 मार्क्स का है, 180 नंबर का है। तो 180 मार्क्स में आप ये मान लीजिए कि आपके 90 क्वेश्चन हैं और वो 180 मार्क्स के हैं, ठीक है। इसका मतलब आपके 9th 10th 11th 12th के जो बुक्स हैं उनसे 180 मार्क्स के नंबर आएंगे, 90 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, तो जैसे मैं नीचे जाता हूँ, हम्म 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का आपके क्या है, 80 मार्क्स का आपके दे रखा है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड आपको 80 मार्क्स का दे रखा है, ठीक है। तो 80 मार्क्स का दे रखा है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, तो आपके इसके कितने क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अलावा मेथड के आपके आएंगे 20 क्वेश्चन, तो ये टोटल क्वेश्चन हो गए 150, और सॉरी गलती से लिखा गया, टोटल क्वेश्चन हो गए 150। और इधर आपके 40 नंबर आ गए, ठीक है। तो ये हो गया 300 नंबर, तो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर का होगा, ठीक है। और फर्स्ट पेपर है ही वो 100 क्वेश्चन है और 200 नंबर का है। तो चलिए कौन सा पोर्शन कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन चलते हैं, सबसे पहले आपका जो ये आ गया सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल है, जो स्टैंडर्ड है वो देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपको नंबर सिस्टम दे रखा है। नंबर सिस्टम है प्लेन ज्योमेट्री, अलजेब्रा है। देखो 9th 10th का जो सिलेबस है वो आपको 9th 10th की बुक्स पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, और जो बोर्ड की बुक्स है आरपीएससी, अभी आरपीएससी में भी एनसीईआरटी बुक लागू कर दी है तो आपको वो पढ़नी है। इसके अलावा देखो उससे क्या होगा, आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो 9th 10th स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन इन दिनों में अच्छे आने लग गए हैं आरपीएससी में, तो आपको उसमें जो बुक्स आती है ना, और कम्पिटेटिव एग्जाम में लगते हैं, कोई भी गाइड जैसे अग्रवाल की आती है, या फिर आरएस वो नहीं अग्रवाल की आती है, माथुरिया की आती है, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए शॉर्ट बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। जैसे जो अभी क्या हुआ है, आरपीएससी 9th 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है ना, वो एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन आते हैं उस लेवल के देने लग गए हैं। तो बेसिक तो आप पढ़ लो बुक से। इसके अलावा मतलब कोई भी क्वेश्चन, जो भी कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की कोई भी गाइड आती है, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उससे आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। उससे आप प्रैक्टिस कर लो। पढ़ना तो आपको बुक्स ही है, 9th 10th के बुक्स, उससे आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा। कई बार होता है कि 9th 10th के बुक से हुबहू क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं, और थोड़े क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड आने लग गया है, तो आप वो जो और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जो 10th तक का स्टैंडर्ड होता है और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का, उससे आप शॉर्ट मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें, उससे आप शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन कैसे करें उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं,
ठीक है। नंबर सिस्टम है तो ये बुक्स में भी मिल जाएगा आपको, और उसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इरेशनल नंबर है, रियल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशंस दे रखा है, तो आप जो बुक्स है उससे कर सकते हो। और चलिए फिर प्लेन ज्योमेट्री है। प्लेन ज्योमेट्री के बहुत से चैप्टर हैं जो 9th-10th के बुक्स में लगते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। कई बार मैंने देखा है पीछे के एग्ज़ाम हुए हैं, जो 2016 का एग्ज़ाम हुआ सेकंड ग्रेड का, 2018 का, उसमें सीधे 9th क्लास की बुक है उससे क्वेश्चन सीधा पुटअप कर लिया। तो बुक से तो क्वेश्चन आते ही हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आपको ये प्लेन ज्योमेट्री, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उसकी बुक्स में, उसकी गाइड में अगर ये प्लेन ज्योमेट्री का चैप्टर दे रखा है तो आप उसके क्वेश्चन सोल्व कर लो ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए, ठीक है ना। फिर एलजेब्रा आ गई। एलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आपको मिल जाएगा 10th क्लास की बुक में, है ना। 10th क्लास की बुक में तीसरा चैप्टर है शायद, उसमें बहुत जो सारणी दे रखी है, एक a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, उससे हम यूनिक सॉल्यूशन होता है उसका, ठीक है। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से उस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है ना। और वैसे तो एक अलग ही मेथड होता है, हम जो बेसिक पढ़ते हैं बुक्स में उससे अलग हटकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपने पास मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, 4 ऑप्शन होते हैं, तो कई बार क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करना होता है। आप मेरे जो वीडियोज़ है वो आप देख लीजिए, मतलब हम जो बेसिक रूल तो लगाते नहीं है कि हम अपने को 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, लेकिन आपको जो इसका जो मतलब नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक अगर आपका अच्छा होगा तब वो आपको धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो वो शॉर्ट मेथड आप सीखने लग जाओगे। तो पहले बेसिक होना अच्छा है, बेसिक आपको बुक से करना है, ठीक है। देखो 11th-12th का जो है बुक, 11th-12th का जो मैटर है वो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, आरबीएससी की बुक पढ़नी है, ठीक है ना। जैसे पिछली बार आरपीएससी ने अलग से अपनी बुक लगाई, अब तो एनसीईआरटी फिर से कर दिया है, तो वो भी आपको बुक पढ़नी है। इसके अलावा आरपीएससी में एक पहले लगभग 4-5 साल पहले, 4-5 साल क्या, उससे भी पहले लगभग 7-8 साल हो गए हैं मेरे हिसाब से, पहले बुक्स लगती थी पुरानी बुक के आरपीएससी की। उसमें जैसे 12th क्लास में मैथमेटिक्स से 4 बुक्स लगती थी। डिफ्रेंशिएशन की अलग बुक्स है ना, और वेक्टर की अलग बुक होती थी, वेक्टर और 3D की, ठीक है। मुझे तो याद भी नहीं आ रही, उस समय मैं नहीं था, मेरे समय एनसीईआरटी लागू हो गई थी। तो उसके जो बुक्स है वो पुरानी बुक्स अगर आपको मिल जाए तो वो बुक्स बहुत अच्छी है ना, उससे आप पढ़ लो। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आरबीएससी पढ़नी है, आरबीएससी पुरानी बुक मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप गाइड पढ़ना चाहो तो SR सैनी की बुक आती है ना, SR सैनी, इसकी गाइड आती है, आईआईटी के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए आती है, तो आपको वो पढ़नी चाहिए। क्योंकि जो 2016 का एग्ज़ाम हुआ था उससे SR सैनी से डायरेक्टली ये क्वेश्चन पुटअप हो गए थे। आप ये मत सोचना कि सर सैनी इसलिए सैनी के जो ऑथर है उसके प्रचार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। SR सैनी के आप बुक्स पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप, हाँ, यूनिवर्सल की भी आती है, सेल्फ स्कोर, यूनिवर्सल की सेल्फ स्कोर है, वो बुक्स भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उनसे भी किसी सीधे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आपको इतना मैटर तो करना ही है। और 11th-12th का जो मैटर, आपको 11th-12th के मैटर में आपको ये ध्यान रखना है कि 11th-12th के मैटर में आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे करें, शॉर्ट कैसे पढ़ें। आपको कैलकुलस ज़्यादा करनी है ना, आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, आपको सोल्व करने का तरीका जल्दी जल्दी होना चाहिए। 11th-12th में आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद हम चलते हैं ग्रेजुएशन के पोर्शन में, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो तो मैं अलग से जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें आप देख सकते हो किस तरीके से कोई क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। क्या हुआ मुकेश? हाँ, चलने लग गया। देखो डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रेशन कैलकुलस है, ये सारे के सारे आपके 11th-12th की बुक्स में मिल जाएंगे। और वो SR सैनी बुक बताइए या फिर यूनिवर्सल की सेल्फ स्कोर है, उससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 2D है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्या हुआ, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वेक्टर है, वगैरह वगैरह। तो बस नीचे करना, हाँ थोड़ा और नीचे। हाँ चलिए, ये है ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का। आपको ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के बुक्स आपके कौन कौन सी है,
एक तो है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कैलकुलस, रियल एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और लगभग ऐसे आपके कितनी बुक्स दे रखी है, 8 बुक्स दे रखी है, ठीक है ना। 8 बुक्स आपको दे रखी है। इन 8 बुक्स में आपको प्रत्येक बुक से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। कई बार होता है क्या है, जैसे 2018 का पेपर हुआ था तो उसमें एक बुक से क्वेश्चन नहीं दिया, दूसरे बुक से 10 क्वेश्चन उठा लिए, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन लगभग आप मान के चलिए प्रत्येक बुक से 5 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अब ग्रेजुएशन का टॉपिक कहाँ से पढ़ना है आपको? ग्रेजुएशन का टॉपिक पढ़ने के लिए आपको, है ना, जैसे ये महाराजा कॉलेज है, महाराजा कॉलेज का महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, इसमें बुक्स लगती है नवकार, ठीक है ना। नवकार की बुक लगती है, ठीक है ना। नवकार की बुक लगती है, उसमें जो गोखरू पब्लिकेशन नवकार बुक है, उसके लेकर गोखरू है, सैनी है, ऐसे है, तो नवकार की बुक लगती है, ठीक है ना। वो बुक अच्छी है क्योंकि उस बुक से सीधे क्वेश्चन मैंने पुटअप हुए देखे हैं। इसके अलावा उस बुक में क्या है, पीछे कोई भी चैप्टर उसके पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, और वो जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से दे रखे हैं। तो अगर आप वो बुक्स पढ़ो तो बहुत अच्छी बुक है। नवकार की बुक है, पब्लिकेशन नवकार है, और लेखक उसके गोखरू सैनी ऐसे से हैं। तो नवकार बुक आप पढ़ लेना। नवकार बुक मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है। उसके पीछे के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। कॉलेज का मैटर ज़्यादातर क्या होता है, मेमोरी बेस होता है, आपको याद कितना रहता है, ठीक है ना। मैंने कहा ना 9th-10th के क्वेश्चन और 11th-12th के क्वेश्चन, तो आपको जितनी आपकी कैलकुलस स्पीड ज़्यादा है, आप जितना जल्दी कर सकते हो उस पर डिपेंड करता है। ग्रेजुएशन में मैटर आप कितना याद रख सकते हो, है ना, उस पर मैटर करता है। हाँ, इन दिनों में आरपीएससी जो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन है उसको भी डीप में पूछने लग गई है ना, जिसको थोड़ा नॉलेज है वही कर सकता है। उसमें भी कुछ शॉर्ट मेथड्स है, जैसे मैंने मेरे ग्रेडियंट का एक वीडियो आया था, उसके मैंने बताया था कैसे ग्रेडियंट शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। एनए में किस तरीके से शॉर्ट मेथड कर सकते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस में किस तरीके से शॉर्ट मेथड कर सकते हैं। ये चीज़ें भी अब मैं आपको जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, है ना। टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, उस चक्कर में नहीं होता है, तो वो करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कहा सर आपके कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, सर आपसे बात करनी है। तो मैं शायद आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या 1-2 दिन में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वो दे दूँगा। आप उस पर अपनी जो बात रखना चाहते हो वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो ग्रेजुएशन का पोर्शन ज़्यादातर मेमोरी बेस, आप कितने आंसर याद कर सकते हो। ज़्यादातर तो होता है कि जैसे आपको चर्चा करते हैं हम, जैसे अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, तो ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेगी, है ना। इसमें कोई वैसे शॉर्ट मेथड नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत ये एक चीज़ है दूसरी चीज़ से लिंक है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, तो आप उससे कर सकते हो। हाँ, कैलकुलस है, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स है कुछ, जैसे पार्शियल डेरिवेटिव्स अपन करते हैं, उसमें थोड़े से शॉर्ट मेथड है जो मैं आपको हो सकता है वीडियो के जरिए आपको प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, इसके भी थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स, है ना, ये भी है। बीटा गामा फंक्शन है, मीन वैल्यू थ्योरम है, इनके इसमें आपको शॉर्ट मेथड मिल जाएंगे, ठीक है ना। कैसे शॉर्ट तरीके से इसको 1 मिनट से पहले भी अपन कैसे कर सोल्व कर सकते हैं वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा रियल एनालिसिस, ठीक है। रियल एनालिसिस ये भी आपको ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इस बुक को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इसमें आप क्या है जैसे शॉर्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस है, वेक्टर एनालिसिस तो लगभग ऐसे मान लो शॉर्ट मेथड से हो जाएगी, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस में बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप शॉर्ट मेथड से आप आराम से कर सकते हो, जैसे ग्रेडियंट निकालना, डाइवर्जेंस निकालना, ठीक है ना। ग्रेडियंट निकालना मैंने आपको बताया था कैसे शॉर्ट मेथड से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और गॉस स्टोक और ग्रीन थ्योरम्स है, तो ये इसका तो शॉर्ट मेथड है ना, इनको आप शॉर्ट मेथड से पढ़ सकते हो। ज़्यादातर तो देखो याद रखना ग्रेजुएशन लेवल पर होता ही है, जिसमें मैं आपको जो सीधी बात है वो बताना चाहता हूँ। ग्रेजुएशन लेवल का पोर्शन आपको ज़्यादातर मेमोरी बेस आपको याद रखना पड़ेगा। 11th 12th 9th 10th आपकी कैलकुलस अच्छी होनी चाहिए, आप कितने टाइम बचा सकते हो कैलकुलस से, ठीक है। आगे डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके ग्रेजुएशन लेवल में भी बुक लगती है। नवकार की मैंने बताई है, नवकार की बुक बहुत अच्छी है। इसके अलावा जैसे मैं जयपुर में पढ़ा हूँ, तो उसमें भी जो जेपीएच की बुक है वो भी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मुकेश ये आगे चलाना, ये तो आप ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके और बुक्स देखते हैं। हाँ,
डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी और इसके बाद में स्टैटिस्टिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है, ये भी आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है। इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स और डायनेमिक्स आपको कैसे तैयार करना है ना, तो इसको ध्यान रखना। इसमें ज़्यादातर ऐसा है कि अपन किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करें तो बहुत लंबा मेथड है। तो इसमें क्या है, आप निश्चित क्वेश्चन है ना, निश्चित है, और उसके ज़्यादा क्वेश्चन है, बुक से क्वेश्चन सीधे पुटअप होते हैं। तो इसमें तो आपको ज़्यादातर आंसर याद करने हैं, ठीक है ना। आप ऐसे अपने हिसाब से किस तरीके से एक बार क्वेश्चन को सोल्व कर लो, फिर उसके डायरेक्ट आंसर याद कर लो। और ज़्यादातर जो थ्योरी के क्वेश्चन हैं उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से, ठीक है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग भी ऐसा है, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग हुआ, वेक्टर एनालिसिस हुआ, डिफरेंशियल कैलकुलस हुआ, उसमें तो आप है ना शॉर्ट मेथड से और थोड़ा याद करके भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग है तो इसमें क्या है कि जो थ्योरम्स दे रखे वो बुक से सीधी पुटअप होती है ना। चाहे आप जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जेपीएस लगती है वो पढ़ लेना, चाहे नवकार की पढ़ लेना। नवकार वाली बुक में फ़ायदा ये है कि पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत सारे क्वेश्चन है, उससे आप वो क्वेश्चन लगभग सीधे आ जाते हैं, तो आप उस तरीके से पढ़ सकते हो। सिंप्लेक्स मेथड है, इसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम है वो आप पढ़ लोगे। कई बार क्या होता है, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आ जाता है ना। जैसे आ जाता है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। कई बार इसमें सीधे थ्योरम क्या होता है सीधे पुटअप कर लेते हैं। तो मेमोरी बेस में बार बार कह रहा हूँ, कॉलेज को आपको मेमोरी के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। कॉलेज को आपको मेमोरी के हिसाब से पढ़ना है। और इसके अलावा चलिए लास्ट है आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन। न्यूमेरिकल एनालिसिस भी बुक ऐसी है जिसके आप क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, हाँ क्वेश्चन तो उसके इतने मतलब अगर सोल्व करें तो ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें भी ज़्यादातर क्या होता है कि एग्जामिनर होता है जो थ्योरेटिकल इसका जो थ्योरी का पोर्शन है वो ज़्यादातर देता है। इसमें थोड़ा शॉर्ट मेथड है ना, इसमें अपन थोड़ा शॉर्ट मेथड यूज़ ले सकते हैं। कभी टाइम मिलेगा तो हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, टीचिंग मेथड। हाँ, टीचिंग मेथड आपको जिन बच्चों ने रीट की तैयारी की है उनका बहुत थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा दे रखा है रीट से ज़्यादा, लेकिन लगभग थोड़ा सा पोर्शन उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। टीचिंग मेथड भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। टीचिंग मेथड के लिए मैंने जो बुक पढ़ी थी वो है ए.के. कुलश्रेष्ठ की, है ना। वो बुक यहाँ पर हमारे लोकल लाइब्रेरी है उसमें मिल गई थी, मार्केट में मैंने देखा नहीं मिलती है वो बुक। लेकिन आप इसके अलावा भी अगर टीचिंग मेथड की बहुत अच्छी बुक है वो आप पढ़ सकते हो। लगभग हर बुक से टीचिंग मेथड के अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। टीचिंग मेथड को थोड़ा इसलिए अच्छा पढ़ लेना क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप 1 मिनट से पहले भी सोल्व कर सकते हो। देखो मेरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का तरीका क्या रहता है, मैं सबसे पहले टीचिंग मेथड के क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है ना। आपको बता देता हूँ, मैं सबसे पहले टीचिंग मेथड के क्वेश्चन करता हूँ ताकि उससे क्या हो जाए, टाइम बच जाए। प्लस टीचिंग मेथड के क्वेश्चन थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ता है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसलिए हमको क्या होता है मैं पहले ही सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन का पार्ट सोल्व करता हूँ। ग्रेजुएशन पार्ट इसलिए सोल्व करता हूँ कि ग्रेजुएशन के ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मेमोरी बेस होते हैं, आपको याद है क्योंकि ज़्यादातर थ्योरम्स आ जाती है, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले वो पूछ लेते हैं, तो फिर ग्रेजुएशन का पोर्शन मैं करता हूँ। फिर इतने में क्या होता है, ग्रेजुएशन का कोर्स करता हूँ तो मेरे पास टाइम बच जाता है, ठीक है ना। आपके पास टाइम बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं 11th-12th में जाता हूँ। 11th-12th के क्वेश्चन फिर करता हूँ। 11th-12th में भी मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर क्वेश्चन ये है कि अपन बहुत शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, उनको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैं 9th-10th के जो क्वेश्चन है वो करता हूँ, क्योंकि 9th-10th के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मतलब कैलकुलस ज़्यादा करनी होती है, आपका टाइम ज़्यादा लगता है। इस एग्ज़ाम में आपको अपनी महानता दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन सबसे हार्ड आया है, ये क्वेश्चन तो मैं करके आया हूँ, है ना, और कोई क्वेश्चन इसको नहीं कर सकता, मैंने इतना हार्ड क्वेश्चन कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आपने क्वेश्चन कर लिया, उसमें आप 5 मिनट 10 मिनट लगा रहे हो तो फ़ायदा क्या है। इसमें तो आप कितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हो, कितने ज़्यादा सही कर सकते हो, वो मायने रखता है। तो इसमें ये ध्यान रखना, आपको लगभग ऐसे मान के चलो, सबसे पहले मेरा मेथड है, देखो आपके अलग से आपका अनुभव रहा है, अलग आपका मेथड होगा, लेकिन मैंने कैसे सोल्व किया, मैं हमेशा पहले टीचिंग मेथड के क्वेश्चन करता हूँ, फिर ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन करता हूँ, फिर जो 11th-12th के क्वेश्चन है वो करता हूँ, और उसके बाद में मैं 9th-10th के क्वेश्चन करता हूँ। ग्रेजुएशन लेवल का आपको नवकार की बुक पढ़नी है, और आपके जो यूनिवर्सिटी में लगती है आप वो बुक पढ़ सकते हो। देखो ये कोई कंपलसरी नहीं है ना, सर कह रहे हैं इसलिए पढ़ रही है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप नवकार की बुक पढ़ सकते हो। और टीचिंग मेथड के लिए मैंने बता दी, मैंने तो वो पढ़ी थी यहाँ पर लोकल, मुझको लाइब्रेरी मिल गई थी। अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप जो भी टीचिंग मेथड की बुक आती है वो पढ़ लेना।
11th 12th के लिए मैंने आपको बता दिया, आरबीएससी की बुक, एनसीईआरटी की बुक, आरबीएससी की जो पहले चलती थी बुक, है ना, जो पुराने स्टूडेंट है ना, जो लगभग 2010 से पहले, 2009 10 9 8 से पहले जिन्होंने जो 11th 12th की है, उनके पास वो बुक्स मिल जाएगी। वो बुक्स बहुत अच्छी है ना, उसमें थोड़ा सा विस्तृत मैटर दे रखा है। इसके अलावा आप, मैंने कहा एस आर सैनी की जेपीएच आती है, जयपुर पब्लिशिंग हाउस की एस आर सैनी की बुक आती है। उस वो आईआईटी जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं आईआईटी के, उनके लिए है, तो उससे किस सीधे पुटअप होते हैं कई बार। देखो 2018 का पेपर आया था सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उससे एस आर सैनी से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हुए थे। लेकिन जो संस्कृत शिक्षा विभाग है ना, उसके जो क्वेश्चन आए थे वो बुक से हूबहू आ गए थे। तो आपको बुक्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है, और वो आप यूनिवर्सल की भी पढ़ सकते हो, सेल्फ स्कोर की ऐसी बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो 11th 12th के लिए। 11th 12th का पोर्शन थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से, शॉर्ट मेथड क्या है अच्छी तरीके से पढ़ना है। ग्रेजुएशन का आप याद कर सकते हो, और टीचिंग मेथड आपको वैसे पढ़ना है। इसके अलावा जो आपके 9th 10th के, उसको भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ज़्यादातर क्वेश्चन बुक से आ जाते हैं। इसके अलावा भी आपको जो अदर कम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें जो इसके टॉपिक लगते हैं, उस हिसाब से आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है। ये देखो मैटर है ग्रेजुएशन का, मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ, देखो आपको होना तो चाहिए, कितना आपने अच्छी तरीके से मैटर पढ़ रखा है वो तो होना ही चाहिए। हाँ, मुझे मेरा अच्छा पेपर होने का, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा मेरा स्कोर रह गया, और राजस्थान में 11वीं रैंक आने का रीज़न ये रह गया कि मैं क्या करता था कि जैसे मेरी बीएड हुई कंप्लीट, तो मैं जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते थे उनको क्या करता था, वो पढ़ने के लिए आ जाते, मैं उनको ट्यूशन पढ़ा देता था, ठीक है। तो वो मैंने कहा, कोई भी दिखता था कोई बच्चा, तो मैंने कहता था भाई मैं तुझे पढ़ा दूंगा, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तू दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है कि मेरा मैटर अच्छा हो गया। मैं जो आईआईटी जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको पढ़ाने स्टार्ट कर दिया, है ना। चाहे मुझे 1-2 बच्चा मिले, चाहे मेरे सामने 100 बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं। उससे क्या हो, धीरे धीरे मैटर अच्छा हो गया। उसके अलावा मैथमेटिक्स का तो हब है सदा से, और बहुत से मेरे गुरुजन हैं जो मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे विद्वान हैं। नकुल जी सर है, जिनके फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट सेकंड रैंक आई हुई है, सेकंड ग्रेड में फर्स्ट रैंक आई हुई है। उन्होंने जो नवोदय विद्यालय का पेपर दिया था, उसमें भी उन्होंने चौथी रैंक आई थी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो उनके बहुत अच्छी रैंक आई हुई है। उनसे अच्छा मार्गदर्शन रहा, वो मेरे बड़े भाई के समान है, उनसे मैंने अच्छा मार्गदर्शन दिया। राकेश जी सर है, उनसे बहुत अच्छा बेसिक किया हुआ है, और गौरी शंकर जी सर है, सुभाष जी सर है, मतलब इतने मैथमेटिक्स के विद्वान हैं, मैं गिनाने लग जाऊँ सदा सर में तो शायद दिन कम पड़ जाए, ठीक है। तो बहुत सारे गुरुजनों का मैंने आशीर्वाद लिया है, मेरे शुरुआत में बाबूलाल जी सर, सबका आशीर्वाद लिया हुआ है, मैं आपको गिनाने में जाऊँ तो। आप मैथमेटिक्स में अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है। और मैं धीरे धीरे कुछ टाइम, जैसे टाइम मिलेगा, जो शॉर्ट ट्रिक्स है उनके वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। इस तरीके से आप पढ़ते जाइए, आपका अच्छी तरीके से आप सेकंड ग्रेड के रूप में सिलेक्शन हो जाएगा, और आप भावी शिक्षक बनेंगे द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड के रूप में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।